हेलो दोस्त, मैं स्वागत करता हूँ आश्रम क्लासेस में। मैं ऋषु कुमार आप लोग के बीच में मैं हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ। बोला जाता है कि मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न कीजिए, और मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न कीजिए, स्वार्थी नहीं। अगर मौका मिलता है आपको तो सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं बनिए। ठीक, किसी का साथ दीजिए, स्वार्थी नहीं कि अपना काम से मतलब रखिए, ऐसा कोई काम नहीं कीजिए। ठीक है ना। तो बोला जाता है कि मौका मिले तो सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं बनिए, प्रयत्न कीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि भौगोलिक खोज क्या है। जैसे भौगोलिक खोज मतलब बोल रहा है कि इसको मैं भूगोलिक मतलब कि इसको मैं खोज क्या क्या हुआ था प्राचीन काल में। जैसे बोला था कि इतिहास के कहा जाता है कि इतिजोर इतिजोर हास मतलब बीती हुई कहानी, मतलब बीती हुई कहानी को अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, इतिहास हो जाता है। इतिहास के पिता हिस्टोहार्टम का बोला जाता है। मतलब भूगोलिक खोज क्या है कि नए देशों समुद्र मार्गों और स्थानों का पता लगाने का वह दौर था जब यूरोपीय देशों ने दुनिया के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की। अन्य हिस्सा की खोज शुरू की मतलब रहा है बोला है कि समुद्री मार्ग मतलब यूरोप वासी जो थे अन्य मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग देश में जाकर अपना खोज चालू किए और समुद्री मार्ग का खोज किए थे। समुद्री मार्ग मतलब क्या, अलग अलग जगह पर जाके देशों का पता लगाया और कैसे जाने का रास्ता रहता है उसके बारे में बताया था। बोला जाता है कि दिल में बहम मत पालना लेना दिल में बहम मत पाल लेना जनाब, आप किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है कि किसी दिल में यह भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि हम हैं जो कोई नहीं है, हम उसके लिए बहुत कुछ है। ऐसा बात कुछ नहीं है। सबसे बड़ा होता है समय जिसके पास होता है वही बलवान होता है, जिसके पास समय नहीं वो बलवान नहीं। देखिए बोला कि भौगोलिक खोज समझ आया कि नए नए देशों में समुद्री मार्गों का पता लगाने के लिए यूरोपवासी ने अलग अलग जगह पर जाकर समुद्री मार्ग की खोज किए थे। ठीक है। बोला कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के चली या समुद्री यात्राएं मतलब कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोपवासी ने एगोमती दौर चलाए हैं कि समुद्री यात्रा की मतलब समुद्र से मतलब कि रास्ता समुद्र में अपना रास्ता पता लगाते रहे, समुद्र खोज करते रहे। ठीक है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक चली यह समुद्री यात्राएं मतलब कि और खोजे खोजे विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाएं थी जिन्होंने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी मध्य के मतलब कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य से जो यात्राएं चली, समुद्री यात्राएं चली, उसको में कई देशों का मतलब कि भ्रमण किया गया और समुद्री मार्ग का खोज किया गया। कब 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इसको इतिहास का युगांतकारी घटनाएं हुई मतलब कि जो खोज हुआ समुद्री मार्ग का, इसको में इतिहास का युगांतकारी मतलब की घटनाएं हुई। घटनाएं मतलब कि उसको में कई सारे इतिहास के जो भी पन्ना लिखाया क्या हुआ ना हुआ बोल रहा है। कई सारा मतलब कि खोज हुआ युगांतकारी मतलब कि उसके बारे में डिटेल जाना गया कि समुद्री मार्ग रास्ता कैसे अमेरिका जाए, भारत जाए या अन्य देश जाए, मतलब कि अन्य देशों का रास्ता का पता लगाया गया समुद्री मार्ग की सहायता से। मतलब खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। बोला जाता है खुश रहने का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। यह भी कहलाता है कि आप जो भी दुख में थे उसके से ऊपर जीने के लिए आप सीख गए। किसी को दुख देने से क्या होता है कि उसको यह नहीं होता कि
किसी को देखा है कि हमेशा हंस रहा है, हमेशा हंस रहा है, वो हमेशा खुश नहीं रहता है। उसके अंदर क्या है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कौन जान रहा है, नहीं जान रहा है ना। वो ऊपर मतलब कि जान ही रहा है कि हमको दुख है ये है, तो उसके ऊपर जीने के लिए वो सीख गया। ठीक है, बोल रहा है कि इन अभियानों ने विश्व के भूगोल, व्यापार, संस्कृति और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। बोल रहा है अभी देखो, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम जैसे बोल रहा है कि जब खोज हुआ तो उसको में क्या क्या बदलाव हुआ, मतलब खोज हुआ, भूगोल हो गया, व्यापार हो गया, संस्कृति हो गया और राजनीति हो गया। बोल रहा है देखो, अब मान लीजिए कि हम दूसरा जगह पर जाएंगे तो अब हम जैसे आप ही किसी के घर जाइए या हम ही किसी के घर जाएंगे तो उसका घर का क्या नियम है, कानून है, सब सीखेंगे। जैसे अब जैसे खोज हुआ भारत के समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, तो खोज हुआ था जैसे यूरोपवासी अपना नियम कानून चलाएं और भारत से कुछ सीखो कि जैसे हम ही किसी से सीखेंगे। अब किसी घर में जाएंगे तो उसको नियम कानून के जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि उसके घर में कैसे 12 से बात किया जाता है, कैसे छोटा से बात किया जाता है, कैसे अपने के बराबर से बात किया जाता है, कैसे दोस्त से बात किया जाता है, उसके घर में कब खाया जाता है, कब सोया जाता है, कब पढ़ा जाता है, उसका दूसरे घर का नियम मतलब सीखेंगे ना सीखेंगे। अब जैसे परिवार हम जाएंगे या फिर जाइए किसी कोई परिवार ही, तो उसका नियम कौन जानिएगा ना जानिएगा। यही बोला है कि जब यूरोप जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो यात्राएं चली, उसके बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ, भूगोल, व्यापार, संस्कृति और राजनीति। आप देखिए भूगोल मतलब उसका नक्शा चेंज होगा कि नहीं होगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम जाएंगे अपने दोस्त के पास, दोस्त ही जाएंगे तो उसको ही ऐसा खाना बन रहा है, ऐसा उसका माता पिता उसका व्यवहार है, ऐसा मतलब जो भी अच्छी हो खराब हो सब बात सीखेंगे ना सीखेंगे। तो उसी पर दूसरा देश के जो यूरोपवासी जो आए थे, किसी दूसरे जगह पर गए थे, भूगोल मतलब उसका नक्शा के बारे में जानेंगे, उसका व्यापार वो क्या करता है, कैसे खाता है ना खाता है। जैसे किसी घर में जाएंगे तो कैसे उसका रोजी रोटी चल रहा है, कैसे खाना पीना हो रहा है, हम सब देखेंगे ना देखेंगे। जैसे हम कोई कैसे खाना पीना खाया जा रहा है, हमको माता पिता कैसे पाला है पोसा, सब हम लोग सीखेंगे। राजनीति राजनीति मतलब क्या थी कि कैसे करके हम उसको घर चलाएं नहीं चलाएं, राजनीति ही नहीं होता है। जैसे अभी हम विधायक MP जो भी हो, MLA MP मुख्यमंत्री PM जो जैसा मतलब हो अपना सब नियम सीखेंगे कि ना सीखेंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग देश में गए हैं, क्या क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले भूगोलिक मतलब भूगोल नक्शा उक्सा, दूसरा व्यापार, तीसरा राजनीति। ठीक है, इसी प्रकार मतलब किसी घर में जाते हैं सबसे पहले उसका घर का रहन सहन देखेंगे, रहन सहन के बाद वो कैसे खाना पीना बना रहा है, कैसे खा रहा है ना खा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा क्या है कि उसका माता पिता कैसे बाल बच्चों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण कहीं कहीं होता है। अरे बोला जाता है आकर्षण सब घर में या सबके पास हो सकता है, बाकी समर्पण किसी एक ही के पास होता है। जैसे अब हमारा गुण आपका गुण अगर मिलेगा तब क्या हो सकता है कि हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसलिए बड़े आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, जैसे लोहा चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है कि ना करता है, उसी पर आकर्षण सभी जगह होगा, बाकी जो समर्पण होता है कहीं एक ही जगह होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्से का जुड़ाव विश्व के साथ हुआ। बोल रहा है कि भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप, भौगोलिक खोज जब हुआ था उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ बाबू, किसको जुड़ा हुआ, अमेरिका का हुआ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ, एशिया का हुआ, मतलब कि अन्य देशों से मतलब जुड़ा। जैसे बोला जाता है कि किसी को जोड़ना, जैसे अब हम दोस्ती बनाना है, दोस्ती बनाएंगे सबसे पहले क्या चाहिए बाबू, उससे हम हमेशा बातचीत करते रहेंगे, मिलाव करते रहेंगे,
मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, बातचीत होगा घर के बाहर, मतलब घर के बात जो भी दोस्त में पूरा डिटेल से उसको जानेंगे तब ना दोस्तों बनाएंगे। अब अपने से ऊंचा स्तर के बना लेंगे तो क्या हो सकता है, क्या बोला जाता है कि 10 आम अगर यदि 9 आम अगर सही है, अगर एक आम उसको में ख़राब रहेगा तो क्या 9 आम को ख़राब कर सकता है, बाकी 9 आम मिलके एक आम के सही नहीं कर सकता। इसी बोला है कि विश्व से किसको किसको जोड़ा गया, अमेरिका को जोड़ा गया, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा गया और एशिया का जोड़ा गया। जैसे एशिया महाद्वीप में हम लोग सब आते हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और एशिया हो गया, ये तीनों को मतलब कि जोड़ा गया विश्व से, विश्व के मानचित्र से जोड़ा गया। ठीक है, विश्व के मानचित्र से किसको किसको जोड़ा गया, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किसको किसको हुआ, परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को अन्य हिस्से से जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर नोट में समझ लीजिएगा कि भौगोलिक खोजें किसी एक कारण से नहीं हुई बल्कि कई कारणों से हुआ, कई कारकों से हुआ। मतलब बोल रहा है कि भौगोलिक खोज हुआ मतलब एक कारण से नहीं हुआ, अन्य कारणों से भी हुआ। जैसे भौगोलिक, अब हमको जाना है तो खाली बाई रोड नहीं जा सकते हैं, बाई रोड में तो जाएंगे तो जाम मिलेगा, ये मिलेगा। बाई रोड या एयरलाइन, एयरपोर्ट से यदि हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, जल से जा सकते हैं, तो मतलब कि कई कारणों से मतलब कि भौगोलिक खोज हुआ। बोले जाते शिकायत और दुआ, शिकायत और दुआ जब एक की ख्वाहिश हो, और शिकायत और दुआ जब एक की ख्वाहिश हो, यही शख्स हो, समझ लो इस करने की अदा आ गई तुम्हें। अगर शिकायत और दुआ करने अगर आपको आ गया तो समझ लीजिएगा आप इसका मतलब क्या हो, पढ़ाई से इसकी कीजिए। जैसे आप इसको क्या कठिन परिश्रम करके अगर किसी के बारे में फोकस दीजिएगा, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हमको सपोर्ट आप लोग नहीं करें, मत कीजिए। ठीक है, आप लोग का वीडियो अच्छा नहीं, मतलब कि मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, मेरा वीडियो नहीं ठीक है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा मत कीजिए। अगर अच्छा जिस दिन लगे उस दिन हमको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी भरोसे हम वीडियो बनाते हैं कि अगर कभी ना कभी आज नहीं समझ में आ रहा है, कल ना समझ में, किसी न किसी तो दिन समझ में आए करेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। बोले तो खून के निकले तो जख्म लगती है, खून निकले तो जख्म लगती है, वरना हर चोट जख्म लगती है, नज्म लगती है। बोला जाता है खून जब निकलता है तो जख्म लगती है, खून निकलता है जब तब जख्म लगती है, वरना हर चोट नज्म लगती है। जो खून निकलता है उसको तो बोला जाता है कि चोट कहते हैं। अगर चोट नज्म हर चोट मतलब कि लगता है ऐसे कोई ऐसा चोट होता है कि नज्म, जैसे अब कोई इश्क की बीमारी हो जाता है, कुछ प्यार मोहब्बत की बीमारी, उसको में क्या जीना क्या मरना कोई नहीं होता है। ठीक है, उसको में क्या है कि जीना मरना सब साथ में होता है, उसको में आपको मारू दीजिएगा तो कोई असर नहीं होगा। इसलिए बोले थे कि खून निकले तो जख्म लगती है, खून निकले तो जख्म लगती है, वरना हर चोट नज्म लगती है। मतलब कि खून निकले इससे मारिएगा, और प्यार में रहे, रिलेशन में रहे, अगर उसको मारिएगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको जीवन में किसी न किसी से अगर प्यार हुआ होगा, कि आप लोग को किसी न किसी से प्यार हुआ होगा, तो समझते होंगे क्या होता है इसका मतलब। देखिए, जेरूसलम पर अधिकार मध्य युग में पहले अरबों और फिर तुर्कों ने बड़ा ऑस्ट्रिया साम्राज्य स्थापित किया। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यरूशलेम को लेकर धार्मिक युद्ध हुए, तब यूरोपीय लोगों को एशियाई देशों के शक्ति का एहसास हुआ। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी गई। बोल रहा है कि जेरूसलम का पर अधिकार बोला जा रहा है कि मध्य युग में पहले अरबों और फिर तुर्कियों ने एक बड़ा ऑस्ट्रिया साम्राज्य स्थापित किया। मतलब कि कौन कौन मिलकर बड़ा स्थापित किया, तो
अब पहले अरब के देश अरबवासियों ने और तुर्कियों ने मिलकर एक बड़ा ऑस्ट्रिया साम्राज्य का स्थापित किया। कौन कौन किया है पर बोल सकता है, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अरबों ने मतलब अरबवासियों ने और तुर्की ने मिलकर कौन साम्राज्य का स्थापित किया, कौन साम्राज्य का स्थापित किया? तो बड़ा ऑस्ट्रिया का स्थापित किया। कब किया? 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जेरूसलम लेकर धार्मिक युद्ध हुआ। मतलब धार्मिक युद्ध जब हुआ था जेरूसलम को लेकर, जेरूसलम को लेकर जब बड़ा मतलब कि भारी युद्ध हुआ था किसको किसको बीच में हुआ था? ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जेरूसलम को लेकर धार्मिक युद्ध हुआ। धार्मिक मतलब कि ईसाई और मुसलमान के बीच में जो धार्मिक युद्ध हुआ जेरूसलम को लेकर, उसको में बड़ा ऑस्ट्रिया का स्थापित किया गया, साम्राज्य का स्थापित किया गया। कब? 11वीं से 12वीं शताब्दी में। और कौन कौन देश मिलकर किए थे? अरबवासियों ने और तुर्की ने दोनों मिलकर 12 साम्राज्य का स्थापित किए थे। उसका नाम था ऑस्ट्रिया साम्राज्य का स्थापित किया था। तो किस कारण के बस मतलब कि इसका स्थापित किया गया था? ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जेरूसलम को लेकर जो धार्मिक युद्ध हुआ था उसके कारण यह इसका मतलब कि स्थापित किया गया था। किसको स्थापित किया था? बड़ा ऑस्ट्रिया का स्थापित किया था। बोला जाता है कि दबी दबी सांसों में सुना था मैंने बोला बिना मेरे नाम आया। और दबी दबी सांसों में सुना था मैंने बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो हेलो से उसका सलाम आया। बोला जाता है कि दबी दबी सांसों में सुना था मैंने बोले बिना, बोला है कि दबी दबी सांसों में सुना था मैंने बोले बिना मेरा नाम आया। दबी सांसों में सुना था मैंने बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो हेलो से उनका सलाम आया। ठीक है। गलती तेरी थी, अरे गलती तेरी थी या मेरी क्या फ़र्क पड़ता है? गलती तेरी थी या मेरी क्या फ़र्क पड़ता है, रिश्ता तो हमारा था। बोला कि गलती या तो आपके रहे या तो हमारे रहे, बाकी रिश्ता तो हम दोनों का है। इसलिए समझदारी से ही रिश्ता, जो भी रिलेशन हो या जो भी परिवार का हो, समझदारी से ही दुनिया चलता है। अगर नहीं अगर आप में समझ है तब नहीं चला सकते रिलेशन। मतलब गलती किसी की भी रहे, रिश्ता तो हमारा है ना। या तो गलती हमारा रहे या तो आपका रहे या किसी और का रहे, रिश्ता तो हमारा था। बचा कर चलेंगे ना कि कैसे उसको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए। ठीक है ना। धार्मिक युद्ध हुआ तब यूरोपीय लोगों को ईसाई दोनों देशों की शक्ति का एहसास हुआ। बोल रहा है कि जब दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो ईसाई देशों की शक्ति का एहसास हुआ। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्गठन की नींव रखी गई। मतलब कि यहाँ पर पूछेगा कि जेरूसलम युद्ध किसको बीच में हुआ था? तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में किस लिए हुआ था? धार्मिक के लिए हुआ था। धार्मिक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। जो बड़ा ऑस्ट्रिया का स्थापना कब किया गया था? बड़ा ऑस्ट्रिया का स्थापना कब किया गया था? 11वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया था। कौन कौन किए थे? अरब और तुर्की वाले ने दोनों मिलकर एक नया साम्राज्य बनाया जिसका नाम बड़ा ऑस्ट्रिया रखा गया, साम्राज्य स्थापित किया गया। ठीक है। अब किसको बीच में युद्ध हुआ था? किसको बीच में युद्ध हुआ था? मुसलमान और ईसाइयों के बीच में। जब भी आंखों में अश्क भर आए, लोग कुछ डूबते नजर आए। जब भी आंखों में अश्क भर आए, लोग कुछ डूबते नजर आए। चांद जितने भी गुम हुए
सब के सब इल्ज़ाम मेरे सर आए। बोल रहा है कि जब भी आंखों में अश्क भर आए, जब भी आंखों में अश्क भर आए, लोग कुछ डूबते नजर आए, कुछ लोग कुछ डूबते नजर आए, चांद जितने भी गुम हुए सब के सब इल्ज़ाम मेरे सर आए। जब चांद में तो जितना हुआ सब के सर में जो भी गलती हुआ सब मेरे मुझसे हुआ, आपसे कुछ नहीं हुआ। रिलेशन में यही होता है कि ठीक है, जब देख रहे कि रिश्ता टूटने वाला है तो अगर संभालने वाला रहता है तो संभाल सकते हैं। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर ऊपर होता है तो अपना भी स्वाभिमान होता है कि हम नीचे नहीं रहेंगे भाई। अरे गलती हुआ ठीक है, गलती हुआ माफ़ कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, इला कोई ना बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। हमको से गलती हुआ हम माफ़ी मांग सकते हैं। आप अगर किसी और से अगर नहीं माफ़ी मांग रहे तो क्या हुआ, मत हो। हमको तो फर्ज बनना है, हमको रिश्ता बचाना है, ठीक है। आज के लिए तो नहीं रखेंगे ताकि आप लोग को सपोर्ट करने रहे हैं। अच्छा लगेगा तो कीजिएगा भाई, जेते जेते बोलेंगे बात कि अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, समझेंगे कि हमको कोई त्रुटि है, गलती है, उसको सुधारे कोशिश कैसे करें। आप लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थैंक्स।